तुर्की की मीडिया ने दावा किया कि नेटो देश रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई नहीं करेंगे। मतलब यह कि नेटो ने यूक्रेन में चल रही जंग से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। और इसके पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु धमकी को वजह बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही रूस ने सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था और ये चेतावनी दी थी कि अगर उसकी ये परमाणु मिसाइल चल गई तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का नामो निशान मिट जाएगा। तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की इस धमकी के बाद नेटो के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि यूक्रेन को रूस से जंग लड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई तो की जाएगी, लेकिन ऐसे हथियार नहीं दिए जाएंगे जिनकी वजह से रूस और नेटो के बीच जंग छिड़ जाए। नेटो जिन हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को नहीं करेगा, उनमें लंबी दूरी तक मार करने वाले घातक टैंक और लड़ाकू विमान शामिल हैं। हालांकि नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर ही पिछले 92 दिनों से ज़ेलेंस्की की सेना दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना के सामने खड़ी। यही नहीं, इन्हीं हथियारों की बदौलत यूक्रेन हर मोर्चे पर रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। और तो और कुछ इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ने तक का दावा भी किया गया। असल में जंग के पहले दिन से ही नेटो यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियार दे रहा है। इनमें अमेरिका से मिली जैवलिन और स्टिंगर मिसाइल भी शामिल हैं, जिन्हें आसानी से कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। इसी वजह से जंग के मैदान में ये दोनों हथियार रूस के ताकतवर टैंकों के लिए काल साबित हुए। दावा है कि अब नेटो यूक्रेन को घातक हथियार देने में हिचक रहा है। उसे डर है कि अगर लड़ाकू विमान और दूसरे खतरनाक हथियार यूक्रेन को दे दिए गए तो रूस उसके सदस्य देशों पर हमला बोल देगा, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ जाएगी। मतलब यह कि रूस के साथ चल रही इस जंग में नेटो यूक्रेन को बीच मझधार में छोड़ रहा है। यही वजह है कि नेटो के सदस्यों के बीच हुए इस समझौते के बाद यूक्रेन उस पर भड़क गया। यूक्रेन का आरोप है कि नेटो रूस को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा, बल्कि दूर से सिर्फ तमाशा देख रहा।